मैं चंदन कुमार सिंह आप सभी का अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज हम रीजनिंग का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो अल्फ़ाबेट से संबंधित है और ये रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर भी है। तो अगर आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के प्रश्न को सटीक बनाना है, आसान करना है, तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का पहला जो चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होता है और वो बहुत सारे एग्जामों में, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। बैंक, रेलवे, एसएससी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में भी इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रीजनिंग का कोई भी अगर चैप्टर लगभग पढ़ेंगे तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही संबंधित होता है। इसीलिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो जो भी मेरे माता पिता या जो भी गुरुजन थे वो सबसे पहले हम लोग को यही चीज सिखाए कि ABCDEFGH क्या होता है, क ख ग घ क्या होता है। आज वही चीज हमको फिर पढ़ना है और बस समय का फर्क है। उस समय हम लोग बचपन में पढ़े, आज हम जब नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं तब हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट पुनः पढ़ने को मिल रहा है। तो ध्यान समझना है। बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है क्या, इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, कौन नहीं जानता है ABCD, कौन नहीं जानता है। तो ABCD तो बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही किए हैं ABCD से, हम लोग स्टार्ट ही किए हैं क ख ग से। लेकिन आज बहुत सारे वर्ड हम लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारा शब्द हम लोग नहीं तैयार कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग करना क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो भी आज हम प्रश्न बनाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आप लोगों को बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग को एक काम करना होगा कि पूरा वीडियो को आप लोग को देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला जो चैप्टर है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा आग्रह है कि आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। हम लोग सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के बारे में ही ज्ञान लेंगे। ABCDE ये कितना बार हम लोग लिख चुके हैं, ABCDEFGH IJKL MNO ABCDEFGH IJKL MNO PQRST UVWXY और Z। याद पड़ रहा है कुछ ना? इसके लिए हम लोग बहुत मार भी खाए हैं, बहुत डंटे भी पड़े हैं। और वही चीज पुनः हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला होता क्या है, जब ये शब्द आता है ना तो दिमाग में गूंजने लगता है कि सर जी बहुत पीटे हैं इसको याद करने के लिए। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये तो हम बहुत बचपन से सीख कर आए हैं कि ABCDEFGH IJKL MNO PQRST UVWXYZ होता ही है। तो इसको अब हम हल करेंगे। तो इसमें हल क्या करना है, तो हल ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस इसके बारे में कुछ नॉलेज लेना है। नॉलेज ये लेना है कि ये 26 लेटर का नंबर क्या होता है, ये 26 लेटर का नंबर क्या होता है
ऐसे एक लेटर का 3-3 नंबर होता है। जैसे कि हम लोग ए का नंबर 1 भी बोलते हैं रियल नंबर जो वास्तविक है, और ए का नंबर 27 भी होता है, और एक का नंबर 1 माइनस में भी होता है। तो फिलहाल वो वक्त की बात है, वो जब हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें सारा चीज बताएंगे कि एक अल्फाबेट का 3-3 नंबर होता है तो कैसे होता है। फिलहाल आपको यहाँ पर बस ये समझना है कि हमारे पास अगर ये 26 लेटर है तो 26 लेटर का 26 नंबर भी मिलेगा, और प्रत्येक लेटर का नंबर क्या होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि ए का नंबर सर 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। टोटल हमारे पास कितना लेटर हुआ? 26 हुआ। अब क्या करना है आपको, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट बना रहे हो, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न आपको मिल रहा है, तो आपको बस ये करना होगा कि ये जो नंबर है आपको याद रखना होगा। अगर आप नंबर याद रख रहे हो तो बहुत आसानी से प्रश्न कर सकते हो। बहुत सारे लोग बताते हैं कि नंबर के लिए ज्योति याद रखो, ये याद रखो, याद रखो, कुछ नहीं याद रखो। आप 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद होता है ना, तो समझो कि 2 गो मोबाइल नंबर याद रखना है, और इसको अगर बार बार आप देखिएगा ना तो खुद ऑटोमेटिक नंबर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन याद करना नेसेसरी है, ये ध्यान रखना है। याद बहुत ही जरूरी है, इसको याद करना ही पड़ेगा। जैसे भी आप याद कीजिए, लेकिन याद होना चाहिए। अब वो लोग सर नहीं याद रहेगा तो काम नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन यही होगा कि आप जहां 2 सेकंड में बनाइएगा, अगर याद रहेगा तो उस प्रश्न को 2 सेकंड में बनाइएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो 1 मिनट भी लग सकता है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही समय लेता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर एक बार में बन गया तो बन गया, नहीं बना तो फिर समस्या खड़ा है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि इसका कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल है, जो इम्पोर्टेंट नियम है, उसको आपको समझना होगा। और एक नियम ये भी कहता है कि आप कम से कम अगर अल्फाबेट का प्रश्न बना रहे हो तो ये याद रखना नेसेसिटी है, बहुत जरूरी है। जैसे कोई पूछ देगा कि सर एल का नंबर क्या होगा, कोई आपसे पूछ दे कि एल का नंबर क्या होगा, तो आपको तुरंत पता नहीं कि 12 होगा। ओ का नंबर क्या होगा, तुरंत पता ना होगा 15 होगा। के का नंबर क्या होगा, तुरंत पता है 11 होगा। तो ऐसे कोई पूछ देगा कि हाँ 16 पर क्या आता है, 16 पर क्या आता है, तुरंत जवाब देना है पी आता है सर। तो इस तरह का नंबर आप लोग क्या करना होगा, याद रखना होगा कि कोई पूछे उसका तुरंत जवाब मिले। 18 पर क्या आएगा, तुरंत बता दो कि आर आएगा। 7 पर क्या आएगा, जी आएगा। आई का नंबर क्या होता है, 9 होता है। तो ये सब चीज आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इतना तो याद करेंगे ही हम लोग, अगर हम लोग को आसान बनाना है तो इतना तो याद हम करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ लॉजिक है जो समझना है। होता क्या है कि अगर हम ए के तरफ से स्टार्ट करते हैं गिनना, तो वो होता है बाएं से। क्या होता है, बाएं से। मतलब अगर बाएं से होता है तो बाएं से मतलब जैसे कि ये पेज है, अगर हम इस पर लिख रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं बाएं से। तो बाएं से ए से होता है, और दाएं से जब भी चलना होगा तो जेड की तरफ से चलेंगे। ये होता है दाएं से। मतलब बाएं से जब भी स्टार्ट करना होगा तो ए की तरफ से स्टार्ट करेंगे, और दाएं से जब भी स्टार्ट करना होगा तो जेड की तरफ से गिनते हुए आएंगे ए की तरफ, और बाएं से जब भी अगर स्टार्ट करना होगा तो ए से गिनते हुए जाएंगे किधर, जेड की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बाएं से कहें, किसी के बाएं दाएं की बात नहीं हो रही है, बस बोल रहे हैं कि बाएं से। बाएं से तो मतलब ये नहीं बोल रहा है कि किसके बाएं, नहीं ना, केवल बोला है बाएं से जाइए, बाएं से। ये नहीं ना बोला कि फलना के बाएं जाना है, या राम के बाएं जाना है, या सोहन के बाएं जाना है, नहीं जाना है। ये बस बोला गया है कि बाएं से। तो जब किसी के बाएं दाएं की बात नहीं आएगा तो बाएं से ए की तरफ से चलेंगे, और किसी के दाएं से बात नहीं आ रहा तो दाएं से जेड की तरफ चलेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का बाएं दाएं की बात आ गई, कोई लेटर के बाएं दाएं की बात आ गई, जैसे कि इसी में बोल दे कि नहीं आपको जाना है के बाएं, ध्यान दीजिएगा। अगर अक्षर के बाएं दाएं की बात आ गया, कोई भी अक्षर हो गया, जैसे कि हम के ले लिए, और इस अक्षर के बाएं दाएं की बात आ गए, तो यहां पर तो एक चीज क्लियर हो गया कि अगर
किसी के बाएं दाएं नहीं जाना होगा, केवल कहते बाएं से तो ए से स्टार्ट करेंगे, केवल कहते दाएं से तो जेड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अक्षर के बाएं दाएं जाना हो, अक्षर के बाएं दाएं, तो अब यहां पर आ गया के बाएं जाना है। तो यहां पर एक पहचान बन गया ना कि के बाएं जाना है, अक्षर के है उसके बाएं जाना है। तो ये अगर बाएं से कहता है और कोई नहीं है, के जे वाई जे कोई नहीं है, बस बोलता है कि बाएं से चलिए, बाएं से स्टार्ट कीजिए, तो स्टार्ट करेंगे हम ए से। दाएं से चलिए, स्टार्ट करेंगे जेड से। लेकिन यहां पर अक्षर की बात आ जाए, कोई व्यक्ति जैसे कि हमारे बाएं की बात आ गई, मेरे बाएं की बात आ रहा है ना, तो अब मेरे बाएं की बात आएगा तो हम उसके बाएं के पीछे नहीं ना पड़ेंगे, मेरे बाएं तो मेरे बाएं ना देखिएगा। तो इसी तरह से अक्षर के बाएं अगर कोई कह दे तो अक्षर के बाएं बाएं की तरफ, अक्षर की बाएं बाएं तरफ और अक्षर के दाएं दाएं तरफ। ध्यान दीजिएगा, उल्टा हो जाता है। बाएं से कहेगा तो ए से चलेंगे, दाएं से कहेगा तो जेड से स्टार्ट करेंगे। और सबसे खास बात है कि किसी अक्षर के बाएं दाएं की जाने की बात हो तो अक्षर के बाएं बाएं की तरफ और अक्षर के दाएं दाएं की तरफ, अक्षर के बाएं बाएं की तरफ, अक्षर के दाएं दाएं की तरफ। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हम लिख दिए, और इसमें हम बोलेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक है। बाएं से पांचवा अक्षर बताइए, बाएं से पांचवा अक्षर बताइए। तो इसमें बाएं से पांचवा अक्षर जाएंगे तो बाएं से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5 ना, ई आ गया। तो ये कह रहा है कि बाएं से पांचवा अक्षर जाइए, तो बाएं से पांचवा अक्षर तो ये हो गया। लेकिन अगर यही कहेगा कि इसमें बाएं से पांचवा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर बताइए, बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा, इस पांचवा अक्षर के बाएं, पांचवा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर बताइए, तो पांचवा अक्षर ये हो गया बाएं से। इस अक्षर के बाएं जाना है, इस अक्षर के बाएं, तो इस अक्षर के बाएं इधर नहीं, इधर अक्षर के बाएं, क्योंकि अक्षर के बाएं बात आ गया और अक्षर के बाएं इधर आ गया, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा सी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीज है जो समझना है। ऐसे रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको बनाते हैं, लेकिन रह गया बात कि कौन जल्दी बनाता है। जो नहीं पढ़ा है वो भी लगभग बनाता है, लेकिन जो कुछ कॉन्सेप्ट समझा है, जो कुछ जानकारी रखा है, वो लोग सेकंड में बनाएंगे, और जो लोग जानकारी नहीं रखे वो बनाएंगे लेकिन मिनट में बनाएंगे। फर्क बस इतना ही होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद रीजनिंग बहुत आसान चीज है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गया कि बाएं से और दाएं से, अक्षर के बाएं बाएं की तरफ और अक्षर के दाएं दाएं की तरफ। अब इसमें क्या होता है कि एबीसीडी को दो भागों में बांटा जाता है। एबीसीडी को दो भागों में बांटा जाता है। यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब यहां से हो गया कि अगर हम गिन रहे हैं तो यहां से यहां और एक यहां से यहां। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं। प्रथम अर्धांश क्वेश्चन को सटीक करता है, प्रथम अर्धांश बोलता है, प्रथम अर्धांश। इसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं, इसको सेकंड अर्धांश बोलते हैं। प्रथम अर्धांश और सेकंड अर्धांश, यह है दूसरा। तो प्रथम अर्धांश और सेकंड अर्धांश, तो ध्यान से सुनिएगा, प्रथम आधा और सेकंड आधा। क्वेश्चंस करता क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के दाएं से, प्रथम अर्धांश के दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि क्या पूछ दिया भाई, प्रथम अर्धांश क्या होता है, सेकंड अर्धांश क्या होता है। तो इसको चीज समझना है, बहुत सटीक है, बहुत आसान है। तो हम समझ गए कि ए से लेकर एम तक पहला अर्धांश और एन से लेकर जेड तक दूसरा अर्धांश। तो पहला अर्धांश में पूछता है कि अगर एबीसीडी के प्रथम अर्धांश में दाएं
अक्षर क्या होगा, तो दाएं से ये और दाएं से स्टार्ट करेंगे इधर से ना। अब आपके पास तो यही रह गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम तक, ये पहला अर्धांश है। अब इसमें कहा कि दाएं से, ये नहीं बोला किसके दाएं, नहीं, प्रथम अर्धांश में दाएं से, तो दाएं से यहां से स्टार्ट करेंगे, दाएं से, और दाएं से पांचवा बताइए, तो दाएं से पांचवा 1 2 3 4 और 5, दाएं से पांचवा। अब कहें कि दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं दूसरा बताइए, प्रथम अर्धांश में दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं दूसरा बताइए, या प्रथम अर्धांश में दाएं से पांचवा अक्षर के दाएं दूसरा बताइए, दोनों हो सकता है। तो प्रथम अर्धांश तो ये हो गया और दाएं से पांचवा ये हो गया। अब इस पांचवा अक्षर के बाएं जाना होगा, पांचवा अक्षर के बाएं, तो पांचवा अक्षर के बाएं इधर जाएंगे, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और दाएं जाना होगा तो पहला और दूसरा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य उसका रिप्लाई दें। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम अर्धांश की बात हो गया। कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में द्वितीय अर्धांश के बाएं से चौथा अक्षर बताइए, द्वितीय अर्धांश के बाएं से चौथा, तो द्वितीय अर्धांश एन से स्टार्ट होता है ना, तो अब एन से मतलब यहां से आपका सीरीज बना द्वितीय अर्धांश। अब इसमें बाएं से कह रहा है ना, तो अब इधर तो मतलब है नहीं, तो अब यहां से बाएं से चौथा पूछा, तो बाएं से मतलब कहो कि 1 2 3 और 4। अब ये मत पूछो कि सर की तो एम के बाएं है, एम के दाएं है, नहीं, ये तो अलग पार्ट है, ये पार्ट अलग है। अब आप कहिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो भी है, ये आपका द्वितीय अर्धांश। अब इसमें बाएं से कहेगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, तो बाएं से जाएंगे तो बाएं से चौथा आपका ये पड़ेगा। अब इसके अगर दाएं बाएं जाना हो तो वही बात है कि अक्षर के बाएं बाएं की तरफ और अक्षर के दाएं दाएं की तरफ। तो आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। इसमें एक चीज और समझना है, इतना अगर समझ में आ गया तो एक चीज और समझ लीजिए, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस कराते हैं। इसमें एक चीज और समझना है आप लोगों को, अपोजिट लेटर, बाएं दाएं समझ में आ गया, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश समझ में आ गया। अब इसके बाद इसमें समझना है अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको नंबर्स याद है, अगर सारा लेटर का नंबर्स याद है तो आप उसका अपोजिट भी बता सकते हो, विपरीत लेटर। हमेशा ध्यान में रखना है, नोट भी कर सकते हो कि दो विपरीतों का योग दो विपरीतों का योग 27 होता है। ध्यान दीजिए, दो विपरीतों का योग क्या होता है, 27 होता है। मतलब ये चीज कि अगर कोई पूछेगा कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का नंबर आपको अगर याद है कि ए का नंबर 1 होता है, तो बस ये ध्यान रखना है कि दो विपरीतों का योग 27 होता है। मतलब कंडीशन ये है कि अगर जिसका अपोजिट पूछ रहा है उसमें कौन सा लेटर जोड़ दें कि 27 बन जाए, 27 बन जाए। तो ए का तो लेटर 1 होता है, तो ए लेटर है उसका नंबर 1 होता है, तो 1 में कौन सा नंबर जोड़ोगे, डिजिट जोड़ोगे, 27 बन जाएगा, तो 26, और 26 पर क्या आता है, जेड। तो हम कह सकते हैं कि ए का अपोजिट जेड होगा। ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, और जेड का अपोजिट होगा ए। ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट क्या होगा, ए, क्योंकि 26 1 27, 1 26 27। मतलब ये चीज ध्यान में रखना है कि दो विपरीतों का योग हमेशा क्या बनता है, 27। अब जैसे कोई पूछ दे आप लोगों से कि आई का अपोजिट क्या होगा, लेटर आई का अपोजिट क्या होगा, तो बशर्ते अगर इसका नंबर याद है तो आप बता सकते हो। आई का नंबर 9 होता है, 9 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो 18, तो 18 पर आता है आर, 18 पर क्या आता है आर, तो आई का अपोजिट क्या होता है, आर, आर का अपोजिट क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस पर हम पहला टाइप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। चलते हैं, हम इंग्लिश अल्फाबेट का पार्ट 1 देख रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चंस होता है। जैसे ये क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हैं, सब एक ही तरीके से बनेगा। इसमें होता क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, तो ये कहता है क्या कि एक शब्द दिया रहता है, ये शब्द आंसर एक शब्द है,
और बोलेगा कि शब्द आंसर में, इसका लैंग्वेज लिखा रहता है आगे कि शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं, शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है, जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। इसका कहने का मतलब है कि जो आंसर शब्द है इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म बन रहा है, कितना ऐसा अक्षर युग्म बन रहा है जिनके बीच उतना ही अक्षर आ रहा है जितना वास्तविक में अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। जैसे एग्जांपल्स दिखा है, जैसे कि ABC, DEF, GHIJK, LMNOPQRST, UVWXY और Z। ये हमारे पास 26 लेटर है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, नंबर्स याद रखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि जो आंसर एक शब्द है, ये जो शब्द दिया गया है इसमें कितना ऐसा अक्षर युग्म है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म जहां लिखा रहेगा उसका मतलब क्या है, जोड़ा। इसमें कितने ऐसे अक्षरों का जोड़ा है, इसमें कितने ऐसे अक्षरों का जोड़ा मिलेगा जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना वास्तविक में होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे मान लीजिए कि आप लिख दिए, एक सपोज मान लीजिए कि डी और जी ले लिए, एक डी और जी जोड़ा है, एक युग्म है, तो ये जो एक युग्म है डी और जी, इसके बीच में कितना लेटर है, तो 2 लेटर है। इसके बीच में कितना लेटर है, 2 लेटर है। तो अगर ये डी और जी एक पेयर कब बनेगा, एक युग्म कब बनेगा, एक जोड़ा कब होगा, अगर जो शब्द में डी और जी कहीं आपको दिखाई दे रहा है, अगर शब्द में डी और जी कहीं दिखाई दे रहा है और डी और जी के बीच में अगर 2 लेटर आपको दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि एक युग्म क्या हो गया, बन गया। क्योंकि वास्तविक में डी और जी के बीच में 2 लेटर होता है, 2 लेटर होता है। अगर वो चीज शब्द में भी है, अगर वो चीज शब्द में भी है, वास्तविक चीज है, तो कन्फर्म है कि आपका एक पेयर बनेगा, एक युग्म बनेगा। अब ये मत पूछिएगा कि सर डी और डी के बीच में ई और एफ है, तो ये नहीं पूछा कि कौन है, ई एफ हो चाहे एम वाई हो चाहे के जे हो, उससे मतलब नहीं है। आपको इसमें ये संख्या देखना है कि हाँ, जो जैसे कि मान लीजिए कि हम एक युग्म में लिए ए और ई, ए और ई, और ए और ई अगर शब्द में तब भी सही होगा जब उसके बीच में 3 लेटर होगा। जब उसके बीच में कौन लेटर होगा, 3 गो है ना, ए और ए के बीच में 3 हो, तो अगर आपके ए और ई के बीच में 3 गो है तो एक युग्म आपका क्या हो गया, बन गया। समझ में आया जो हम बताना चाह रहे हैं? तो उसमें ये पूरा प्रश्न ही कह रहा है कि शब्द आंसर में ऐसे कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं, शब्द आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षरों का जोड़ा है जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये चीज हमको समझना है और इसको बनाना है। तो उसके लिए तो पहले एक चीज ध्यान रखना है कि ए बी सी डी ई एफ और ये हमारा जी था, ये तो याद रखना है बाबू। ये नंबर से एकदम जरूरी है, एकदम ये जो नंबर है ना, ये नंबर एकदम 100% याद होना चाहिए, तभी जाकर बनेगा, और नहीं तो फिर मुश्किल काम होगा। इसलिए नंबर को आप याद रखिए। अभी तो मान लीजिए कि हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को याद रखना है। चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको बनाना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हल करेंगे। आपका शब्द है ANSWER, आंसर। अब इसमें पूछ रहा है कि जो आंसर शब्द है इसमें ऐसे कितने अक्षरों का जोड़ा है, इसमें कितने ऐसे अक्षरों का जोड़ा है जिनके बीच उतना ही अक्षर आ रहा है, जिनके बीच उतना ही अक्षर होता है, जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू बताए हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका नंबर दोगे, वास्तविक जो नंबर होता है, रियल नंबर और नंबर देंगे। तो नंबर ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, एस का 19 होता है,
23 होता है और 5 होता है और ये R का 18 होता है। ये नंबर बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या होता है, इसको बनाने का बहुत सरलतम उपाय बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हल करेंगे हम, आपको ध्यान देना है कि आप कहीं से काउंट कर सकते हो, आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर 1 से गिन रहे हैं और 1 से गिनते हुए कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब यहाँ 1 से स्टार्ट है तो 1 से गिनते हुए हम लगातार आगे बढ़ेंगे, और जहां पर लेटर का नंबर, जहां पर लेटर का नंबर, जहां पर अक्षर का नंबर और स्थान का नंबर सेम आ जाएगा, वो समझिए कि वहां पर एक युग में क्या हो गया, बन जाएगा। फिर समझिएगा, जहां से आप स्टार्ट करोगे गिनना, वहां से अगर लेटर का नंबर और स्थान का नंबर दोनों सेम आ जाएगा तो समझिए कि आपका एक पेयर तैयार हो गया, एक युग में तैयार हो गया। तो गिन रहे हैं, देखिए 1 से गिन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 4 और 5। कुछ दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 और 5 लगातार गिन रहे हैं 1 से। अभी मत गिने कि 1 14 19 23 5 ना, जहां से भी स्टार्ट कीजिए लगातार कीजिए, और जहां पर स्थान और लेटर का नंबर सेम मिल जाएगा ना, तो समझिए कि आपका एक युग में क्या हो गया, बन गया। तो देखिए, तो 1 2 3 4 और 5 यहां पर एक युग में बन गया, मतलब ए और ई, एक युग में एक बना ए। जैसे ये हुआ कि ए और ई के बीच में अगर 3 लेटर है, ए और ई के बीच में 3 लेटर है, तो वास्तविक में ए और ई के बीच में 3 लेटर होता है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस शब्द में कितने ऐसे अक्षरों का जोड़ा है, इस शब्द में कितने ऐसे अक्षरों का जोड़ा है जिनके बीच उतना ही अक्षर है, जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये देख रहे हैं ना कि इनके बीच में कौ लेटर है, 3 गो, और 3 गो है, तो वास्तविक में भी अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई के बीच में कौ लेटर होता है, 3 ही को होता है। तो एक पेयर आपका तैयार हो गया, एक युग आपका बन गया ए। आगे और गिनते हैं, कहीं से गिन सकते हो बाबू, ये ध्यान रखना है। ये जो नहीं कि किनारे ही से स्टार्ट करेंगे, बीचे से स्टार्ट करेंगे, जहां मन तहां से स्टार्ट कर सकते हो, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि लेटर और स्थान का नंबर सेम होना चाहिए। तो अब देखिए, अगर यहां से चल रहे हैं तो 14 15 16 17 18, ध्यान सुनिएगा, 14 15 16 17 और 18। कुछ दिखाई दे रहा है? 14 से स्टार्ट किए तो 14 के बाद काउंट करेंगे 15, तो 14 15 16 17 और 18। यहाँ पर देखना है कि 14 से स्टार्ट कर यहाँ तक आए तो स्थान का नंबर वही है, लेटर का नंबर वही है, तो एक बने क्या, एन और आर, एन और आर। को पेयर तैयार हुआ, 2 गो, 2 युग में बना। अब चलते हैं, गिनते हैं, एन और आर के बीच में कौ लेटर है, 1 2 3। इसमें देख लीजिए, वास्तविक में एन और आर के बीच में कौ लेटर है, एन और आर के बीच में 3 गो है ना। कितना युग बना अभी, 2 गो। अब चलते हैं और गिनते हैं, 19 20 21 22 नहीं होगा, 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 23 24 25 26 नहीं होगा, मतलब इसमें कितना युग में तैयार हो रहा है, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। अब इसमें ऑप्शन आपका रहेगा, ऐसे रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3, इस तरह से ऑप्शन आएगा, 1 ए बी सी 3 डी में 4, इस तरह से रहेगा। आप आंसर क्या दोगे, 2 दोगे। समझ में आया? हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये चीज नहीं दिया रहेगा कौन कौन बन रहा है, कौन कौन पेयर बनेगा, कौन कौन युग में बनेगा, ये चीज नहीं दिया रहेगा। आपका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में रहेगा, दिया रहेगा कि सब आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग में है जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसमें ऐसे 2 गो अक्षर युग हमको मिल रहा है जो वास्तविक लेटर का नियम का पालन कर रहा है। तो आंसर इसमें क्या होगा, 2 होगा। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। शब्द है DELUSION। इसमें है कि ये जो शब्द है इसमें कितने ऐसे अक्षरों का जोड़ा है जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस तरह का प्रश्न लिखेगा, ये शब्द देगा, ऐसे लिखेगा, शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग में हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हमको पता करना है कि इसमें कितने ऐसे अक्षर का जोड़ा मिल रहा है जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में हकीकत में होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको क्या करेंगे, पहले नंबर देंगे।
तो 4 5 12 21 19 9 15 और 14। आप गिनोगे जहां से गिनोगे वहां से गिनते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लेटर का नंबर स्थान का नंबर दोनों सेम हो जाए तो समझिए कि एक युग में आपका क्या हो गया, बन गया। तो अगर यहां से गिना तो 4 5 एक तो यहीं पर दिखाई दे रहा है डी। इसके बीच में एक भी नहीं है, इसके बीच में भी एक भी नहीं है वास्तविक में। ये यहाँ पर 15 14 है ना, 14 15 तो ओ एन बन गया। उसके बाद यहाँ पर देख चलते हैं तो 4 5 6 7 8 और 9, 4 5 6 7 8 और 9 ये बना। ये युग्म क्या है, डी आई। और एक देख रहे हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बना। यहां पर देख रहे हैं तो 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बना। 9 10 11 12 9 10 11 और 12 एक और युग्म बना आई एल ना बना। तो यहां पर हम देख रहे हैं और बनेगा, कहीं से देख लेना है जहां से स्थान का नंबर और लेटर का नंबर सेम मिलेगा ना वहां से एक युग्म आपका निकल जाएगा। तो और बनेगा 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा, ये तो बनाइए नहीं। 5 6 7 8 9 बनाए हम लोग ना। 5 ई और आई नहीं बनाए हम लोग, ई और आई देखिए बनेगा शायद 5 6 7 8 और 9 5 6 7 8 और 9 बन गया। क्या बन गया, ई और आई, ई और आई कहीं बना है 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर कितना युग्म बन गया, तो टोटल इसमें और कहीं से बनेगा नहीं बनेगा। तो इसमें टोटल कितना युग्म बना 5। तो आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा क्या होगा 5। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर डी और ई बना दिए हैं तो ई और डी ना है वो युग्म हो गया। अरे बाबू इधर से गिनो या इधर से गिनो संख्या बदल जाता है। ये बताओ कि अगर हम लोग 5 व्यक्ति बैठे हैं एक बेंच पर तो अगर तुम इधर से गिनोगे या उधर से गिनोगे उसमें संख्या में कोई परिवर्तन होगा। अगर मान लो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला के बीच में जितने लोग होंगे किधर से भी गिनिएगा तो उतना ही लोग बैठेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि डी ई बन गया तो फिर ई डी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कुल कितना युग्म बना 5। तो आंसर कितना हुआ 5। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। शब्द है फंक्शनल FUNCTIONAL फंक्शनल। बात वही है, सब में वही बात है कि ये जो फंक्शनल शब्द है इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म है, ऐसे कितने अक्षरों का जोड़ा है जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नंबर करेंगे जो वास्तविक है 6। इसका नंबर होगा F का 6, U का 21, N का 14, 3 20 9 15 14 1 और 12। ठीक है। अब चलते हैं हम कहीं से गिनेंगे जहां से तुमको इच्छा करे बाबू वहां से गिनो, लेकिन पूरा देखना ही पड़ेगा। इसमें एकाग्र दिमाग अगर बनाइएगा तभी गलत नहीं होगा, नहीं तो बहुत गलती होता है मिस्टेक से। मिस्टेक होता है इसमें, आप जानते हुए भी गलती करोगे। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखकर बनाना होगा और बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप कहीं से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि हमने स्टार्ट किए 6 से, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 3 4 5 6। कौन से इधर से कहोगे सर कभी हेने से इधर जा रहे हैं कभी इधर से इधर आ रहे हैं। मेरा मन इस तरह से आप भी बोलिएगा कि मेरा मन, आप भी कर सकते हैं कि मेरा मन, हम भी कहीं से जाएंगे तो जाइए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कहीं से भी स्टार्ट करो, इधर से इधर जाओ, इधर से इधर आओ, इधर से इधर बढ़ जाओ, कहीं से स्टार्ट करो ना बाबू। बशर्ते आपको मिलाना है कि जहां से आप गिनेंगे वहां से लगातार जाना है और लेटर का नंबर स्थान का नंबर सेम आ जाए, समझो कि एक युग्म में बन गया। तो चलते हैं, देखिए 3 4 5 6 एक बन गया बाबू CF। अब कहेंगे सर वो FC, और जब CF बनाइए तो FC कहां से बना दिया। तो ये ध्यान रखना है कि आप इधर से इधर लिखो या इधर से इधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक युग्म में बनकर तैयार हो गया, ये आपका ये युग्म है F और C। अब चलते हैं, हम चलते हैं, ध्यान से देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए 12 13 14 जो साक्षात दिखाई दे रहा है उसको पहले काउंट करेंगे। 12 13 और 14 एक बन गया LN, 2 बन गया। एक यहीं पर दिखाई दे रहा है बाबू 14 15 है ना, एकदम लगातार है, इसमें भी लगातार होगा। तो ये हो गया
ON। कहानी ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अब अगला जो पार्ट है कौन बनेगा, तो ध्यान से समझना है कि 12 13 14 ये तो बना दिए हैं, 12 13 14 15, 12 13 14 और 15 ना बन गया। इसका नाम क्या है बाबू, तो बोलोगे सर हेलो। को युग में बना 4 गो। और देख लीजिए 14 15 16 17 18 19 20 21 ना, 21 22 23 24 25 इधर तो कम है, 20 21 22 23 24 25 3 4 5 6 ये तो बन गया है, 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। इन टोटल कितना युग बना, 4 गो। बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा है, देखिए तो 5 हम लोग देखते हैं, STREAMING, इसको हम हल करेंगे। वही बात है इसमें भी कि शब्द में ऐसे कितने अक्षरों का जोड़ा है जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो सबसे पहले हम इसका नंबर देंगे 19 20 18 5 1 13 9 14 7। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। यहाँ पर देखिए 19 20 एक बना ST, एक बनेगा 7 8 9 GI, कहीं से स्टार्ट करो ना, एक बन गया। और उसके बाद चलते हैं 7 8 9 तो बनाइए दिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा, 14 15 16 17 18 19 और 20 एक ये बनेगा NT। और कोई बन रहा है 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 नहीं बनेगा, 18 19 20 21 22 कितना बना 3। इसका आंसर क्या होगा 3। ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसे 1 2 3 4 5 जो भी है ऑप्शन के अनुसार आपको देना है, सब लैंग्वेज में लिखा रहेगा। समझ में आया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेटवर्क है NETWORK, इसको हल करेंगे, इसका नंबर देंगे। वही बात है कि शब्द में ऐसे कितने अक्षरों का युग्म है जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो N का वैल्यू 14, E का वैल्यू 5, T का वैल्यू 20, ये 23 और ये 15 18 11। अब इसको हल करेंगे तो 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8 9 10 8 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा। किधर से भी इसमें युग्म बन नहीं रहा है, कोई भी नंबर और स्थान, नंबर लेटर का नंबर और स्थान का नंबर से नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या आंसर होगा, कोई भी युग्म नहीं बनेगा, कोई भी युग्म नहीं बनेगा, इसका आंसर होगा। तो आप लोग क्या करना है कि ये 4 जो क्वेश्चन है आप लोग को वर्क के रूप में दे रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके बाद हम पार्ट 2 चलेंगे, आपका जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए